क्रिकेट में अंपायर का डिसीजन लास्ट और फाइनल होता है। क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है, पर क्या सच में क्रिकेट में ऐसा होता है? जब डीआरएस नहीं था तो क्रिकेट कैसा था? और क्या जो इस टेस्ट मैच में हुआ, अगर डीआरएस होता तो टीम इंडिया और मैच का हाल कुछ और होता? आखिर अंपायर भी इंसान होते हैं, पर क्या एक ही मैच में 9 गलत फैसले देने पर भी ये बात लागू होती है? क्या टीवी अंपायर रिप्ले देख के भी ऑन फील्ड अंपायर जैसी गलती दोहराते हैं? और भारत और ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों का इस घटना के बारे में क्या कहना था? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टैब यानी क्रिक टेल्स एंड बियॉन्ड पर। दोस्तों, ये बात है 2 जनवरी 2008 को शुरू हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट की, जो इस सीरीज का दूसरा टेस्ट था। और भारत इस मैच से पहले मेलबर्न टेस्ट पहले ही हार चुका था। ये टेस्ट वैसे तो मंकी गेट टेस्ट के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि इसमें दिवंगत एंड्रू साइमंड्स ने भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह द्वारा उन्हें मंकी कहकर बुलाने का हवाला देते हुए उन पर रेसिज्म का संगीन आरोप लगाया था, और जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जिसके कारण हरभजन सिंह पर 3 मैचों का प्रतिबंध लग गया था, और जिसको लेके भारत और ऑस्ट्रेलिया में काफी हंगामा भी हुआ था, और जिसके बाद हरभजन सिंह के ऊपर लगाया गया 3 मैचों का प्रतिबंध हटा भी लिया गया था। लेकिन इसके साथ ही ये टेस्ट उन 9 गलत फैसले दिए गए थे, और जिसके कारण ये टेस्ट आज तक चर्चा का विषय बना रहता है, और शायद आने वाले कई सालों तक भी इसी वजह से याद भी किया जाता रहेगा, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा था भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच को गवा के। इससे पहले भारत के खिलाड़ियों को अंपायरों के सामने इतना मजबूर शायद ही कभी देखा गया होगा, क्योंकि जिस तरह की अंपायरिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था मानो अंपायर ये मन बनाकर आए हों कि किसी भी सूरत में भारत के पक्ष में फैसले नहीं जाने चाहिए, चाहे वो बैटिंग कर रहे हों या बॉलिंग, और खासतौर पे तब जब ऑस्ट्रेलिया को इससे टेस्ट मैच गंवाने की आशंका हो। इस मैच को 122 रनों से जीतने में कामयाब रहा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये मैच जिस दौर में खेला गया था, तब ऑस्ट्रेलिया लगातार टेस्ट मैच जीतने की एक विनिंग स्ट्रीक पर था। उसने पहले भी लगातार 16 टेस्ट मैच जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था, और इस टेस्ट से पहले वो एक बार फिर 15 लगातार टेस्ट मैच जीत चुका था, और इस मैच को जीतकर अपने ही बनाए 16 स्ट्रेट विन्स के रिकॉर्ड की बराबर। भारत ने पहला टेस्ट हारने के बावजूद इस टेस्ट में अनिल कुंबले की कप्तानी में एक बेहतर शुरुआत की, जहां ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने उतरा और भारत के गेंदबाजों ने उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को एक-एक करके वापस भेजना शुरू किया, और एक समय पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट पर मात्र 134 रन का ही था। पर अपनी टीम की ये हालत शायद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग और उनकी टीम को, और यहाँ तक कि शायद अंपायरों को भी नाकाबिले बर्दाश्त लगी, और यहाँ से शुरू हुआ गलत पे गलत फैसले देने का दौर। स्टीव बकनर, जो कि वेस्ट इंडीज के अंपायर थे, मार्क बेंसन इंग्लैंड के अंपायर थे, और थर्ड अंपायर ने मिलकर कुल 9 गलत फैसले दिए, और उनमें से लगभग 4-5 फैसले ऐसे थे जो भारत के हक में जाने चाहिए थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में दिए गए। शुरुआत हुई लेट एंड्रू साइमंड्स से, जो कि आते ही साफ तौर पर ईशांत शर्मा की गेंद पर कॉट बिहाइंड हो गए थे, पर उन्हें आउट करार नहीं दिया गया। इसके बाद वो हरभजन सिंह की गेंद पर स्टंप आउट हो गए थे, पर अंपायर स्टीव बकनर ने तीसरे अंपायर को रेफर करने का फैसला नहीं किया और साइमंड्स को आउट नहीं दिया। और तो और एंड्रू साइमंड्स एक बार फिर अनिल कुंबले की गेंद पर धोनी के हाथ स्टंप्ड हो गए, और इस बार फैसला तीसरे अंपायर के हाथों में सौंपा गया। पर तीसरे अंपायर ने उन्हें रिप्ले में साफ देखने के बाद कि उनका पैर हवा में था जब बेल्स उखाड़े गए, तब भी नॉट आउट करार दिया, और तब वो सिर्फ 30 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और जिन्होंने आगे चलकर 162 रनों की नाबाद पारी खेली। और इससे पहले रिकी पॉन्टिंग भी सौरव गांगुली की गेंद पर लेग साइड पर बॉल को स्निक करते हुए कैच आउट हो गए थे, लेकिन अंपायर ने इसको नजरअंदाज कर दिया और आउट नहीं दिया और ना ही रेफर किया। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया, जो एक समय पर 134 रन पर ही अपने 6 विकेट खो चुका था, वो मानो अंपायरों के कंधों पर बैठकर और गलत अंपायरिंग की वजह से पस्त हुए भारतीय खिलाड़ियों के हौसलों के कारण 463 रन बनाने में कामयाब रहा। लेकिन गलत अंपायरिंग डिसीजंस का सिलसिला तब भी नहीं थमा, और जब टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए आई तो ओपनर वसीम जाफर को ब्रेट ली की उस बॉल पर आउट दिया गया, जो कि ओवर स्टेपिंग की वजह से 9 बॉल थी। लेकिन इस ओवर स्टेपिंग को भी नजरअंदाज कर दिया गया,
मतलब साफ समझा जा सकता था कि ऑस्ट्रेलिया कुछ भी करके ये मैच गंवाना नहीं चाहता और इस टेस्ट को जीतकर अपने ही 16 लगातार टेस्ट विन्स के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए आतुर था। हालांकि इसके बाद राहुल द्रविड़, जिन्होंने 53 रन बनाए, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 154 और ने 67 रनों के साथ और हरभजन सिंह ने 63 रनों की पारी खेलकर अपना योगदान दिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 463 के जवाब में 532 रन बना डाले, जिससे भारत को 69 रनों की बढ़त मिल गई। यहाँ भारत के नजरिए से दो बातें बहुत ही दिलचस्प रही कि वीवीएस लक्ष्मण ने इस पारी में जो शतक लगाया वो उनका सिडनी में तीसरा शतक था। इससे पहले उन्होंने 99-2000 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी सिडनी में शतक लगाया था और इसके बाद 2003-2004 के ऑस्ट्रेलिया टूर में भी उन्होंने सिडनी में ही शतक जड़ा था और ये तीसरा लगातार मौका था जब उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, जिसके बाद से उन्हें सिडनी का सुल्तान कहा जाने लगा। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर के लिए भी ऑस्ट्रेलिया का यह दौरा बहुत खास रहा, क्योंकि उन्होंने सिडनी से पहले मेलबर्न में और उसके बाद हुए एडिलेड टेस्ट में भी शतक जमाया। सचिन जिस मैदान में भी खेलने जाते थे वहां लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते थे। शायद उनके मन में ये था कि इसके बाद वो सचिन को फिर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ना देख पाए और सचिन ने भी अपने 3 शतकों से दर्शकों का खूब दिल जीता था। लेकिन रिकी पॉन्टिंग और उनकी पलटन को भारत का इस तरह जमकर खेलना नागवार लग रहा था। उन्हें शायद अपने मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अगली पारी में मैथ्यू हेडन और माइकल हसी के शतकों और एंड्रू सैमंड्स के 61 रनों की मदद से 7 विकेट पर 401 रन पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और टेस्ट में कमाल दिखाया और राहुल द्रविड़ को 38 के स्कोर पर ही एंड्रू सैमंड्स की बॉल पर कॉट बिहाइंड आउट दे दिया, जबकि राहुल द्रविड़ का बैट उनके पैड के पीछे छुपा हुआ था और दूर दूर तक बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ था। पर एडम गिलक्रिस्ट, जिन्हें निष्पक्ष खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा जाता था, जिनकी ईमानदारी की लोग ऑस्ट्रेलिया में कस्में खाते थे, उन्होंने ये जानते हुए भी कि बल्ले से गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ है, अपील की और एक बार फिर से भोले भाले हम डीआरएस को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। सोचिए अगर उस समय डीआरएस होता तो क्या होता। वैसे इसके बारे में भी कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डीआरएस के बाद मामला थर्ड अंपायर के पास जाता है, लेकिन इस टेस्ट में तो थर्ड अंपायर भी ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ही खड़े दिखाई दिए और यही नहीं, पूरा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी इन गलत अंपायरिंग निर्णयों पर उस समय पूरी तरह खामोश रहा। इसके बाद सौरव गांगुली ने, जो 51 रनों पर बैटिंग कर रहे थे, एक छोर संभाल रखा था और वो मुस्तैदी से ड्रॉ की दूसरी स्लिप में खड़े माइकल क्लार्क की तरफ चली गई, पर पूरी तरह उनके हाथों में पहुंचने से पहले जमीन का स्वाद ले चुकी थी। लेकिन क्लार्क ने बड़ी चतुराई से जमीन से गेंद को उठाते हुए इसे क्लीन कैच बताया। हालांकि सौरव गांगुली ने सिर हिलाकर बताया कि यह क्लीन कैच नहीं है, पर रिकी पॉन्टिंग और पंटर ने अपनी उंगली उठाते हुए आउट का इशारा अंपायर की तरफ करके बताया कि यह क्लीन कैच है और सौरव गांगुली आउट है। और की बजाय रिकी पॉन्टिंग की बात मान लेना ज्यादा सही समझा, जिन्होंने अंपायर को इसे आउट देने को कहा और अंपायर सर ने बिना किसी दिक्कत के गांगुली को आउट दे दिया। शायद उन्हें रिकी पॉन्टिंग में इंसाफ का देवता नजर आया होगा, या फिर शायद उनकी आवाज ईश्वरीय फरमान लगी होगी, जिसके आगे बाकी सब बातें और टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है। पंटर ने बोला आउट तो आउट। अच्छा, मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय ब्रॉडकास्टर चैनल 9, जिस पर इस मैच का टेलीकास्ट हो रहा था, उन्होंने इस कैच का इंडिया में स्टार स्पोर्ट्स ने, जिनके पास इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स था और इस कैच की जूम इन वाली तस्वीरें भी थी, उन्होंने इंडिया में ये रिप्ले कई बार और जूम करके भी दिखाया कि ये क्लीन कैच नहीं है और बॉल जमीन पर लगी है। भारत के कमेंटेटर सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री भी बार बार कहते पाए गए कि ये भारत के साथ ज्यादती है, पर कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन हालांकि रिकी पॉन्टिंग और उनकी टीम की इस मैच को जीत जाने के बावजूद न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में बहुत फजीयत हुई। उनके खुद के एक पत्रकार ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, हर कीमत पर मैच जीतना चाहती थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉन्टिंग से इन खराब अंपायरिंग के फैसलों के बारे में पूछा गया तो वो भड़के हुए और घमंड से चोर अंदाज में उस पत्रकार को ही फटकार लगाते हुए बोले, तो क्या हम बेईमान हैं?
जबकि भारतीय कप्तान अनिल कुंबले से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि इस मैच में सिर्फ एक टीम पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेल रही थी और वो टीम इंडिया थी। Only one team was playing with the spirit of the game. That's all I can say. लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सी टैब यानी क्रिक टेल्स एंड बियॉन्ड को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद।